अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे दूर और सबसे राजदार इलाके की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका की, जहाँ ज़िंदगी मुश्किल से मिलती है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि बर्फ़ के नीचे एक सीक्रेट वर्ल्ड छुपी हुई है। ऐसे जगह हैं जहाँ पुरानी सिविलाइजेशंस के निशान, अजीब मैग्नेटिक फील्ड्स और कुछ अननोन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। क्या अंटार्कटिका सिर्फ आइस का डेजर्ट है या किसी पुरानी दुनिया का दरवाज़ा? आइए देखते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर -60 सेंटीग्रेड तक चला जाता है और 98% एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है। कहा जाता है कि ये बर्फ़ 20 मिलियन साल पुरानी है, लेकिन इस बर्फ़ के नीचे कुछ ऐसा है जो सबको हैरान कर रहा है। रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस और रडार स्कैन से साइंटिस्ट ने देखा है कि बर्फ़ के नीचे पुरानी नदियाँ, झीलें और कुछ अजीब जियोमेट्रिक शेप्स छुपी हुई हैं। क्या ये नेचर के पैटर्न्स हैं या किसी सिविलाइजेशंस के? सबसे पहले क्लू एक पुराने मैप, पिरी रीज मैप से मिला। ये मैप 1513 में बना था, जब अंटार्कटिका ऑफिशियली डिस्कवर भी नहीं हुआ था। लेकिन इस मैप में अंटार्कटिका का कोस्ट लाइन बिना बर्फ के परफेक्टली ड्रॉन था। सोचे 500 साल पहले किसी ने एक ऐसे कॉन्टिनेंट का मैप कैसे बनाया जहां लोग जा ही नहीं सकते थे? क्या इसका मतलब है कि किसी पुरानी सिविलाइजेशन को अंटार्कटिका का इल्म था, या वो लोग तब वहां रहते थे जब ये कॉन्टिनेंट बर्फ से आज़ाद था? नासा के सैटेलाइट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्कैन्स कहते हैं कि बर्फ के नीचे कुछ अजीब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ पिरामिड्स जैसे शेप्स और कुछ लीनियर टनल्स जैसे पाथ्स हैं। इन्हें अंटार्कटिक पिरामिड्स कहा जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नेचुरल माउंटेन पीक्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बनाए हुए हैं। और सबसे अजीब बात, कुछ रडार रीडिंग्स में बर्फ के नीचे एक मैसिव हीट सोर्स मिला है। ये क्या है, एक वोल्केनो या कुछ और जो अपनी एनर्जी छुपा रहा है? एक और शॉकिंग थ्योरी ये भी है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान नासिस ने अंटार्कटिका में सीक्रेट बेस बनाई थी। उनका कहना था कि वहाँ न्यू बर्लिन बनाया जा रहा है, एक हिडन बेस जहां एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही थी। 1946 में अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया। 13 शिप्स और 4000 सोल्जर्स के साथ अंटार्कटिका भेजे गए, जिसकी रीजन ऑफिशियल रिसर्च थी, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका मिशन कुछ और था, जैसा कि नासी बेस और उनके अंदर अननोन क्राफ्ट्स को ढूंढना। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पायलट्स ने वहां फ्लाइंग सॉसर्स यानी तश्तरियां देखी, मेटालिक डिस्क जो बर्फ से ऊपर उठी और हवा में गायब हो गई। 2018 में साइंटिस्ट ने एक झील डिस्कवर की, लेक वोस्टॉक। ये झील 2 मील्स बर्फ के नीचे छुपी हुई है और हज़ारों साल से बिल्कुल आइसोलेटेड है। जब वहाँ से पानी का सैंपल लिया गया तो उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए गए। मतलब वहाँ एक अलग ज़िंदगी छुपी है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बर्फ़ के नीचे एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये वही सबूत है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जुपिटर के मून यूरोपा जैसी हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं कि बर्फ़ के नीचे एक एलियन बेस छुपी है। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स और सर्कुलर पैटर्न्स भी देखे गए हैं, और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड जोन्स भी देखे हैं जहां एंट्री अलाउड नहीं। क्या अंटार्कटिका में कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट्स दुनिया से छुपा रही हैं, या फिर एक पुरानी सिविलाइजेशन का बचा हुआ शहर है जिसे अटलांटिस के नाम से जाना जाता है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अंटार्कटिका ही अटलांटिस है। प्लाटो ने लिखा था कि अटलांटिस एक एडवांस शहर था जो समंदर के नीचे डूब गया था। अगर वो सच है तो शायद वो शहर बर्फ के नीचे छुप गया और वो पिरामिड्स, टनल्स और हीट सोर्सेस उस सिविलाइजेशन के बचे हुए निशानात हो सकते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका अब भी दुनिया का सबसे कम समझा गया कॉन्टिनेंट है। हर साल नए राज सामने आते हैं, लेकिन उनके जवाब हमेशा और गहरे सवाल बन जाते हैं। शायद बर्फ के नीचे सिर्फ पुरानी ज़मीन नहीं, बल्कि इंसानियत के असल पास्ट छुपे हुए हैं। आपको क्या लगता है, अंटार्कटिका के नीचे क्या है? क्या एलियन बेस है या कोई पुरानी सिविलाइजेशन? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप फॉलोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।